खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। आंकड़ों में हुई गड़बड़ी का स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेदार बताते हुए प्रत्यय अमृत ने कहा है कि उनके स्तर से चूक हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में कोरोना को लेकर आंकड़ों में हुई गड़बड़ी को लेकर। ऐसे में उन पर कार्रवाई की जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आगे भी जिनकी लापरवाही सामने आएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या पर अभी भी विवाद जारी है। दरअसल बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से 7 मई को जो आंकड़े जारी किए गए थे, उसके मुताबिक बिहार में कोरोना से 5,424 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 8 मई को जब आंकड़े जारी किए गए तो मृतकों की संख्या 9,375 पहुंच गई। इन आंकड़ों के आने के बाद इस खेल पर विवाद शुरू हो गया और सवाल उठ रहे हैं कि 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 73% कैसे बढ़ गया। इन विवादों के बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को कोरोना काल में वर्चुअल प्रेस का कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक ओर जहां राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर मृतकों की संख्या को लेकर हुई लापरवाही की जानकारी देते हुए लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे लोग थे जो छूट गए थे, ऐसे में जांच कर सही लोगों को जोड़ा गया है। आपको बता दें कि आंकड़ों में हुई गड़बड़ी का जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों को बताया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के स्तर से चूक हुई है, ऐसे में उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आगे भी जिनकी लापरवाही सामने आएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और हर जिले को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। नियमित रूप से रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए। आरजेडी ने भी राज्य में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों के सामने आई गड़बड़ी पर सरकार को घेरा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक दिन 73% बढ़ोतरी के बाद बिहार सरकार एक्सपोज हो गई है। गंगा घाटों पर असंख्य चिताएं जल रही थीं और सरकार आंकड़े छिपा रही थी। गांवों में अब भी रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार से कोरोना से मौत के आंकड़ों की सही गिनती करने को कहा था। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। इसके बाद से आंकड़ों में बदलाव देखा जा रहा है। कोरोना महामारी में महंगाई का सबसे पहला असर निचली वर्ग यानी कि गरीब लोगों को हुआ है। उसके बाद मध्यम वर्ग के लिए महंगाई नई मुसीबत बनकर आई है। रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले यानी कि ग्रोसरी आइटम यानी किराने के सामान के दाम में एक साल में जहां 40% की बढ़ती हुई है, वहीं खाद्य तेलों के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी की बात करें तो पिछले एक साल में इनके दाम में करीब 20% की बढ़त हुई है। खासकर खाद्य तेलों की महंगाई आसमान छू रही है। पिछले एक साल में इनके दाम 1.5 गुना बढ़ गए हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए तो फॉर्च्यून ब्रांड का सरसों तेल पाउच, जी हाँ, तेल का पाउच जो शीशे में नहीं तेल में आता है, करीब 185 रुपए लीटर बिक रहा है, जबकि पिछले साल अप्रैल में इसकी कीमत सिर्फ 135 रुपए लीटर थी। इसी तरह रुचि गोल्ड तेल के 1 लीटर पाउच की कीमत पिछले साल अप्रैल में 129 रुपए थी, लेकिन आज ये 170 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं चीनी, चावल और दाल की कीमतें भी काफी बढ़ी हैं। पिछले साल 81 रुपए किलो बिक रहा अरहर का दाल आज 107 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह चाय पत्ती के दाम में भी 15 से 20% की बढ़त हुई है। अब वहीं बात करें आटे की कीमत की तो वो अभी तक स्थिर है, लेकिन बिस्किट के दाम काफी बढ़ गए हैं। शॉप एक्स के फाउंडर और सीईओ अमित शर्मा बताते हैं कि जिन चीजों के दाम में मॉडरेट संयंत्र बढ़ हुई है, उन बढ़तों में उनमें चावल 7%, साबुन 15%, डिटर्जेंट 10%, फ्लोर क्लीनर यानी कि जमीन साफ करने वाली चीजें 5%, चीनी 5% शामिल हैं।
गौरतलब है कि सबसे बुरा असर तेल की कीमतों पर हुआ है, जिनके दाम एक साल में 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर एक साल में लाइफबॉय साबुन की 150 ग्राम की बट्टी 22 से बढ़कर 27 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह डव साबुन की बट्टी 123 रुपए से बढ़कर 142 रुपए हो चुकी है। साथ ही सिर्फ एक्सेल का 1 किलो का पैक 120 रुपए से बढ़कर 128 रुपए का हो चुका है। आपको बता दें कि कई जगह कंपनियों ने ऐसी भी जुगत लगाई है कि अगर किसी सामान का दाम नहीं बढ़ाया तो उसका वजन यानी कि क्वांटिटी कम कर दी जाती है। उदाहरण के रूप में अगर बात कर ली जाए तो मैगी नूडल्स की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। नेस्ले ने मैगी के पैकेट का वजन 70 ग्राम से घटाकर 60 ग्राम कर दिया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।